हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी साथियों का बेटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में है हम कुछ और प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको सफलता दिलाने में। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया गया है? किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, क्या करना है? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? 136 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? शेषफल 36 बचता है। ठीक है, शेषफल कितना बचता है? 36। तो इसी शेषफल को हमें इस संख्या से भाग कर देना है। ठीक है, इसी संख्या से भाग कर देना है। शेषफल कितना है? 36 को हमें 17 से क्या करना है? भाग देना है। 17 दूना 34। शेषफल कितना बचा? 2। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए क्या करना है। इस शेषफल कितना है? 36। तो इसी शेषफल को हमें इस संख्या से क्या करना है? भाग दे देना है। जितना शेषफल बचे वही आपका शेषफल होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, एक बात का आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? कि जो ये संख्या है, जो 136 है, इस संख्या से पूरी कटनी चाहिए। मतलब जो ये 17 है, ये पूरा इसको काट दे तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ कितना है? 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इस तरीके का जब भी आपको एग्जाम में प्रश्न चिपका हुआ दिखाई दे तो क्या करना है आपको? एक बात का आपको याद रखना है। क्या? कि दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम मतलब 1920 गुणे एचसीएफ। ठीक है, बराबर होता है किसके? पहली संख्या के। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या x मान लेते हैं हम। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 128 मल्टीप्लाई में है, यहां इसे बराबर किस साइड ले आइए, ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। हमें तो दूसरी संख्या x की वैल्यू चाहिए है जिसे हमने x माना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे 8 से काट लीजिए। 8 दूना 4 से काट लीजिए। 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। ठीक है, वापस 4 अट्ठे 32, 4 से काट लीजिए 2, 4 4 बचेगा 8, 0। वापस इसे काटेंगे 24, 200 मतलब 240 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 240 मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 240। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ ना आया हो तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः देखिएगा, जरूर आपको समझ आएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र राघव की औसत आयु 27 वर्ष है। राघव की आयु कितनी है? ठीक है, देखिए क्या करना है। पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन में क्या दिया गया है? एक परिवार में पिता, माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ठीक है, मतलब दो है, पिता और माता है। ठीक है, और औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो हमें क्या करना है? 35 को
2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इनकी कुल आयु मिल जाएगी। मतलब माता और पिता की कुल आयु कितनी है, 70 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए हमने 2 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 3 होते तो हम 3 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पर पिता और माता की औसत आयु है 35 वर्ष है, तो हमने 35 को 2 से गुणा कर लिया तो हमें क्या मिल गया, इन दोनों की कुल आयु मिल गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या बोला गया है, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र राघव की औसत आयु 27 वर्ष है। अब यहाँ क्या है, पिता भी सम्मिलित है, माता भी सम्मिलित है और उनका एकमात्र पुत्र आ जाता है, मतलब कुल 3 लोग आ जाते हैं और 3 लोगों की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। तो हमें यहाँ का क्या करना है, 27 को 3 से गुणा कर लेना है तो हमें इन तीनों की कुल आयु मिल जाएगी। ठीक है, 7 तिया 21 और 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, मतलब तीनों की कुल आयु कितनी है, 81। माता और पिता की कुल आयु कितनी है, 70। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, राघव, और राघव की आयु कितनी होगी, देखिए यहाँ माता और पिता की कुल आयु कितनी है, 70 वर्ष। ठीक है, लेकिन जब तीनों की कुल आयु, तीनों की औसत आयु 27 वर्ष है और तीनों की कुल आयु कितनी है, 81। ठीक है, मतलब यहाँ जो बढ़ा है वो राघव की आयु आने के कारण बढ़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 81 से इस 70 को माइनस कर देना है तो हमें क्या, राघव की आयु मिल जाएगी। ठीक है, 81 से हमें क्या करना है, 70 को माइनस कर लेना है तो कितना बचेगा हमारे पास, 11। तो 11 वर्ष का होगा राघव। ठीक है, राघव की आयु कितनी है, 11 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है यदि राहुल की आय प्रकाश की आय से 25% अधिक है तो प्रकाश की आय राहुल की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए राहुल और प्रकाश की आय, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे राहुल की आय से प्रकाश की आय पूछी गई है, प्रकाश की आय कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए प्रकाश की आय को हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की आय 100 है और राहुल की आय प्रकाश की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो राहुल की आय को हम कितना, जब प्रकाश की आय 100 है तो राहुल की आय कितनी होगी, 125। ठीक है, अब देखिए राहुल की आय कितनी है, 125 है। अब हमसे पूछा क्या गया है, राहुल की आय से प्रकाश की आय कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो राहुल की आय से है तो राहुल की आय कितनी है, 125। तो 125 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और कितनी ज्यादा है 125 से, कितनी कम है, 25 कम है, मतलब ये राहुल की आय है। ठीक है, ये प्रकाश की आय है, तो प्रकाश की आय कितनी कम है, राहुल की आय से 25 कम है, तो हमें क्या करना है, 25 लिखना है। ठीक है, और हमें परसेंटेज में पूछा गया है तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, मतलब प्रकाश की आय राहुल की आय से 20% कम है। ठीक है, मतलब प्रकाश राहुल से 20% कम कमाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या निकलने वाला है पिटारे में। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, देखिए कुल मिश्रण कितने का है, 20 लीटर का, मतलब 20 लीटर में कुछ पानी भी है कुछ दूध भी है, और दूध कितना है, 3 और पानी कितना है, 1, मतलब टोटल यहाँ अनुपात कितना है, 4 है, 3 और 1 4, और कुल मिश्रण कितना है, 20, मतलब 4 बराबर है कितने, 20 के। ठीक है, तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, और दूध कितना है, यहाँ 3 है। ठीक है, दूध कितना है, 3 है, तो 3 से क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो 5 तिया 15। ठीक है, मतलब 15 लीटर दूध, और अब अगर 20 में 15 लीटर दूध है तो पानी कितना बचा, 5 लीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाएं, मतलब पानी से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ हमें दूध मिलाना है, और कितना मिलाना है, कितना दूध और मिलाया जाए। ठीक है, पानी को हमें वैसा का वैसा ही रखना है, कितना दूध और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए,
4:1। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 15 प्लस x बराबर 5 चौको 20। ठीक है, अब इस 15 को इस साइड लाइए तो यह क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर कितना बचेगा 5। मतलब जब हम दूध में 5 लीटर दूध और मिलाएंगे तो हमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 4:1 मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया तो बेझिझक डिसलाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या कमी थी इस वीडियो में जो मुझे सुधार करनी चाहिए। ठीक है, और आपके सजेशन हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण है और पूरी कोशिश करूंगा मैं कि मैं अपनी में कमियों को सुधार कर सकूं जो इस वीडियो में रह गई हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और आप सभी के विश्वास, भरोसे और प्यार को कायम रखते हुए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ हाँ यार, मुस्कुराते रहा करो क्योंकि मुस्कान आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमेशा खुश रहना है, बेझिझक एकदम मस्त रहकर पढ़ाई करना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।